आज उदयपुर ट्रैवल स्टेशन एवं टूरिस्ट स्टेशन के संयुक्त तत्वाधान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ को सभी व्यापारियों ने एक ज्ञापन दिया है। आग्रह किया है सरकार को, बजट आने वाला है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से टूरिस्ट बसों को और ट्रैवल्स की बसों को, निजी बसों को परिवहन विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है, उससे सारा व्यापार जगत दुखी है। हमारा ये निवेदन है कि सारी बसें जो हमारी हैं वो वर्तमान के अंदर अदर स्टेट में रजिस्टर्ड करवाने के लिए मजबूर हो रही है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, हमने मदन जी भाई साहब से भी यही निवेदन किया है कि आपके माध्यम से जो बसें बाहर रजिस्टर्ड हुई है वह किस कारण से हुई है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर 39,000 रुपये का टैक्स है राजस्थान का, और बाहर अगर वह टैक्स मान लो मात्र 1,000 रुपये लगता है तो व्यापारी मजबूरन होकर दूसरे स्टेट में जाएगा। हमारा ये निवेदन है कि टैक्स को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये निवेदन है कि टैक्स को और वृद्धि की जाए। जो ऑल इंडिया परमिट से कवर्ड बसें हैं उस पर अगर 10,000 रुपये, अगर उस पर 15,000 रुपये, 12,000 रुपये का टैक्स अगर इस बजट सत्र के अंदर बढ़ता है तो जो रजिस्ट्रेशन बाहर हुए हैं वह सारी गाड़ियां यहाँ पर वापस पुनः आएगी, और जो राजस्व की कमी इस राजस्थान प्रदेश के अंदर आई है वह निश्चित रूप से हजारों बसों के माध्यम से पुनः राजस्व बढ़ेगा। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा छोटी छोटी कमियों को लेकर बस टूरिस्ट के साथ में भरी हुई होती है और यात्रियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं भजनलाल जी शर्मा से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, इस पर विचार किया जाए कि हमारे व्यापारियों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करें, क्योंकि हम आपके मतदाता हैं। हमने आपको मत देकर आपकी सरकार को बनाने के अंदर अहम भूमिका का निर्वहन किया है, इसलिए हमारी बातों पर ध्यान देकर गहन चिंतन कर इसका निराकरण किया जाए, जिससे कि आम व्यापारी जनता को राहत मिल सके। भाई तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, बॉडी बिल्डर जो है बसों को लेकर जो इस तरह की बातें आ रही है, परिवहन विभाग यही तो है जो पहले परमिट दे देता था लेकिन आज परेशान कर रहा है। देखिए 2002 से स्लीपर कोच मिली है, 23 साल से गाड़ी चल रही है रेगुलर। अचानक ये गाड़ी जाता है और एक दिन में नहीं चलेगी। कम से कम जो भी कोई समस्या है, हमारे साल का 2 साल का टाइम देके 23 साल से निरंतर वो गाड़ी वैध है, और 23 साल बाद अचानक अवैध होती है, ये कागज नहीं आया। और बॉडी वाले नहीं, बॉडी वाले के साथ में 50 आदमी में, एक गाड़ी के साथ में 50 आदमी का व्यापार जुड़ा हुआ है। मैं बताऊँ आप, बॉडी वाला, कलर वाला, डेंटिंग वाला, पेंटिंग वाला, टायर वाला, और इसके अलावा ऑफिस ड्राइवर, खलासी, ऑफिस स्टाफ, 50 आदमी का रोजगार जुड़ा हुआ है। इससे बहुत बड़े बेरोजगारी की तरफ हम जाएंगे, तो इसको सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हमें इस पर छूट देनी चाहिए। अगर हम कोई भी सुरक्षा के मापदंड है उसके लिए हम नहीं करेंगे, हम कमी करेंगे, उसमें जो भी सरकार कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो एकदम हमें बेरोजगार की तरफ घसीट दिया है और हमें बिल्कुल बंद करे, 2 साल का समय दिया जाए और नई गाड़ियों पर जो भी नया नियम लागू करें उसके लिए तैयार है। मतलब सरकार के नियमावली को कैसे देखते हैं? एक राज्य को ज्यादा टैक्स में छूट, यहाँ पर कम लगती है, इधर उधर जाना पड़ता है, फिर एक तरफ टैक्स की तलाशी करती है और दूसरी तरफ रोजगार भी छीन रही है, क्या हो रहा है? साहब, हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से नेशन वन टैक्स या वन नेशन वन इलेक्शन और खुद ही सरकार दोहरी नीति अपना रही है, एक राज्य का टैक्स अलग। जब सरकार ने नियम बनाया कि ऑल इंडिया परमिट लो और आप पूरे इंडिया में कहीं भी चलो उसका टैक्स हमारे से ले रही है, उसके बाद कुछ राज्य दमनकारी नीति अपना के जिस तरह से बसों वालों को, बस ऑपरेटरों को और टूरिस्ट को परेशान कर रहे हैं वो कतई जस्टिफाइड नहीं है। और जिस तरह से हमारे को रोज परेशान किया जा रहा है छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि बसें पहले बनी 2 साल 4 साल पहले और आपने नियम अब लागू किया, मगर आज के नियम के तहत आप पुरानी बसों को रोककर उनका चालान 1-1 लाख 2-2 लाख का चालान बना रहे हो। एक बस में अगर एक टंकी मिल जाती तो उसका 1 लाख का चालान बना रहे हो। इस तरह से जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, हमारा विरोध ये है। हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ है, मगर सरकार जो नीतियां हैं उसको स्पष्ट करे, और अगर कहीं कमी है तो उसके लिए सिर्फ बस मालिक जिम्मेदार नहीं है। और हम कैसे अवैध हो गए, जब से बस बनी, हमने बस खरीदी तब से लेके हर पॉइंट पे, टायर से लेके, चेचिस से लेके, बस को रजिस्ट्रेशन से लेके, इंश्योरेंस से लेके हर चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, फिर अवैध कहाँ से हो गए? और जिन अधिकारियों ने पास किया, अगर आप उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई करें कि अगर वो पास करेंगे नहीं, और अगर जिस तरह से नियम बने हुए हैं, पहले 10 मीटर की चेचिस आती थी, उसमें 40 सीट बनती थी, उसके बाद 12 मीटर की चेचिस आई तो 45 सीट बनने लगी, अब 13.5 मीटर की चेचिस आई, मगर सरकार आज भी यही कह रही है कि 13.5 मीटर की चेचिस पे आप 40 सीट लगाओ, तो कहाँ तक न्याय संगत है? हमारा ये निवेदन है, सरकार से आग्रह है कि आप अपने नियमों पे पुनः विचार करें और जो पुरानी बसें बनी हुई है उनको आप राहत दें, और जो नई अब जो आप बना रहे हैं 1 साल 6 महीने बाद,
उनमें आप जो भी आपका सुरक्षा नियामक है उनको आप खुद कंपनियों को पाबंद करें कि वो खुद लगा के दे। चेचिस की कॉस्ट में वो 1 लाख वृद्धि करें, हम उसके लिए तैयार हैं। मगर जिस तरह से प्रतिदिन हमें हर स्टेज पे परेशान किया जा रहा है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में, सब जगह ये आंदोलन चल रहा है। और बहुत जल्द अगर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो हम सबको मजबूर होकर अपनी आशा सरेंडर कराकर और सरकार को हमारी बसों की चाबियां सौंपनी पड़ेगी। और जो लाखों लोग बेरोजगार होंगे उसके लिए सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से सरकार जिम्मेदार है। मतलब कहीं न कहीं हमने देखा था पिछले कुछ लंबे समय से बसों में हादसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने निर्णय लिया हो। ऐसी बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि बसों में किसी प्रकार का कोई हादसा न हो। हम सुरक्षा के मापदंडों से हमारी गाड़ियों को बिल्कुल सशक्त रखते हैं और उसके साथ ही हम ये नहीं चाहते कि किसी भी परिवार का एक सदस्य हमारे द्वारा या हमारी बस द्वारा या हमारी संस्था द्वारा किसी भी प्रकार से हानि पहुंचे। अब सरकार जिस तरीके से हठधर्मिता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और पूरे देश क्या विश्व में नाम है। परंतु आज की जो वास्तविक स्थिति देखते हुए जो राजस्थान सरकार में कुछ अधिकारी परिवहन विभाग के हठधर्मिता लेके बैठे हैं और अड़िग होके बैठे हैं कि बस व्यवसाय को खत्म करना है, कारखानों को खत्म करना है। और जो भी छुटकर व्यापारी है, एक कारखाना, एक व्यवसाय जो चल रहा है जिसके अंदर एक गाड़ी से हजारों परिवार चलते हैं, उसको बिल्कुल निम्न स्तर पर लाकर हथौड़ा चाप कहना, गाड़ियों वालों को अवैध कहना, आज हमारी परिभाषा बदल दी है उन्होंने। हमें अवैध के शब्द से संबोधन दिया जाता है। हम लाखों रुपए टैक्स देते हैं सरकार को, टोल टैक्स देते हैं, डीजल में कर देते हैं, जीएसटी देते हैं, उसके बावजूद भी हमें अवैध से संबोधन किया जा रहा है, जिससे हमारी छवि खराब हो गई है। और सरकार इस पे अगर निर्णय नहीं लेती है तो हमें किसी बड़े निर्णय पे आना पड़ेगा। यह हमारी चेतावनी नहीं है। हम पहले तो सबसे पहले विनम्र निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारी बात को सुने, समझे और एक मध्यस्थता रखे सरकार और गाड़ी मालिक, कारखाने वालों और सभी के बीच में, जिससे उसका कोई रास्ता निकल सके। आप किसी चीज को अड़िग होकर अगर ये कह देंगे कि ये गाड़ी गलत है, जो अधिकारी ने गाड़ी पास करी है वही अधिकारी उस गाड़ी को गलत ठहराए, ये कहाँ तक उचित है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से केवल ये कहना चाहूंगा कि इस पर एक उचित निर्णय लेवें और हमारे को मार्गदर्शन प्रदान करें। जैसे सरकार चाहेगी हम वैसा काम करने के लिए तैयार है। हम नहीं चाहते सरकार का राजस्व में हानि। हम किसी भी प्रकार से सरकार को मुनाफा ही देना चाहते हैं। हम सरकार के कमाऊ पूत हैं, लेकिन अगर हमारे को इस श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया उन्होंने, आज हमारा घर परिवार, ड्राइवरों का परिवार, जो भी बस संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, केवल इस राजस्थान सरकार के कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से। मीडिया हमारे पास एक माध्यम है, हम आपका सहयोग चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। और जो सबसे विशेष बात है, जो अभी रिसेंटली हादसे हुए हैं आगजनी के, सरकार कह रही है कि बस बॉडी से हुआ है या बस की वजह से हुआ है। अरे बस की वजह से नहीं हुआ। जो अभी BS6 गाड़ी जो लॉन्च हुई है, 100% उसकी चेचिस के अंदर जो त्रुटियां हैं, जो वायरिंग है, उसका फॉल्ट पकड़े। ना तो बॉडी वाले से आग लग रही है, ना गाड़ी वाला आग लगाएगा। हम हमारे व्यवसाय को क्यों नष्ट करेंगे। जो प्रोटोटाइप बस ने बनाया है 13.5 मीटर का, वो मापदंडों में उचित नहीं है, उससे आग लग रही है, ना कि बस फैब्रिकेशन से या बस मालिक से। एक संतुलित वार्ता अगर सिस्टम से नहीं होती है और ये कुठाराघात चलता रहता है, तो क्या एक बार फिर सरकार के विरोध में आके चक्के जाम जैसी हालात बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। सरकार का ये काम होता है, ये हर एक इंसान को अपना रोजगार दे। हमारी एक बस से न जाने कितने परिवार चलते हैं, पलते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि पूरे देश के अंदर 20 लाख बसें हैं, उनमें से केवल 1.5 लाख बसें हैं रोडवेज की, जो राजस्थान सरकार चलती है और भारत सरकार चलती है। लेकिन 18.5 लाख प्राइवेट बसें चलती हैं। एक एक बस यात्रियों को इधर से उधर स्थान पर भेजते हैं। हम इतनी बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें अवैध बता करके, टैक्स बढ़ा करके हमको परेशान किया जा रहा है। इसको किसी प्रकार से रोका जाए।